Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we'll be taking up the next topic. So firstly, we'll cover all the important details about World Bank. So there are 189 member countries presently in World Bank, which are shareholders, and they are represented by a board of governors. So all the member countries, they are a part of this. So this is basically board of governors is a decision-making body. So they are the ultimate policy makers at the World Bank. तो हर एक साल में मीटिंग होती है एनुअल मीटिंग्स ऑफ दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इवन आईएमएफ की भी सिमिलर लाइंस पे होती है. तो बैंक इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज. एंड पार्टनरशिप्स में अगर हम बात करें और बाकी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस एंड इवन लाइक इंडिया के साथ भी डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ भी collaborations होती है in different developmental projects. So when we start with the history, World Bank की it was founded 1944 में, and this is a part of the Bretton Woods institution जो हम बोलते हैं. तो Bretton Woods में conference हुई थी for establishing international monetary system. तो उसमें World Bank, IMF, WTO ये तीनों Bretton Woods institution के नाम से जाने जाते हैं. तो delegates from 44 countries they met at the United Nations Monetary Financial Conference, Mount Washington, Hampshire, and the conference resulted in formation of दो institution बनाए गए, IMF and IBRD, जो वर्ल्ड बैंक का स्पेसिफिकली लाइक वर्ल्ड बैंक में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है. तो IBRD इज वन ऑफ देम. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली वर्क करते हैं. And articles of agreement में primarily drafted by John Maynard Keynes. So he's a very famous economist. Globally, he is known for his like Keynesian theory. So which included rebuilding of the economies of countries which are devastated by war, because this time period we had the Second World War, it ended. So for the reconstruction, we had this special and a different arm that was formed under the World Bank. So when we talk about this period 1946 और 1967 के बीच का जो पीरियड था, वर्ल्ड बैंक एज अ बिल्डर एंड इंजीनियर, तो क्या रोल रहा उस टाइम पे. इनिशियली अगर हम बात करें तो पहले फाउंडेशनल एरिया पे ही फोकस किया गया, टेक्निकल असिस्टेंस इन द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज प्रोवाइड की गई. And then 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो इसका फोकस है एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइवेट सेक्टर. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसका ऐसे याद कर सकते हैं कि इट्स अ कॉर्पोरेशन, तो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करेंगे. देन द थर्ड कॉम्पोनेंट IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. सो दिस इज फॉर द लेस क्रेडिट वर्दी मेंबर्स, जो कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको हम बोलते हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, LDCs या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. सो उनके लिए वी हैड दी स्पेसिफिकली IDA. एंड बैंक ऑल्सो मीडिएटेड दी 3 इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जिनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था. तो उस टाइम पे जो एशियन क्राइसिस हुई या ईरान ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन हुआ, उसमें इंपॉर्टेंट रोल था डेवलपमेंट ऑफ इंडस रिवर वाटर सिस्टम, जो इंडस ट्रीटी हमने 1960 में साइन करी थी विद पाकिस्तान. तो दिस ट्रीटी इज ऑल्सो ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. इस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में. एंड फाइनेंसिंग ऑफ द असवान हाई डैम ऑन द नाइल रिवर. तो इन 3 एरियाज में वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. देन नेक्स्ट फोकस शिफ्ट हुआ 68 से 81 के बीच में कन्फ्रंट्स पॉवर्टी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अपलिफ्टमेंट एंड एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी. तो इस पे फोकस है. तो पहले रिकंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस रहा ड्यूरिंग दोज 20-25 years, एंड नेक्स्ट वी सॉ कि नाउ द फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉवर्टी. तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल क्रेडिटर इंस्टीट्यूशन है. जैसे आज के टाइम में हम बात करते हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में रिफॉर्म की हम बात करें, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट एजेंडा इवन ड्यूरिंग G20 समिट. तो इनमें हम और क्या रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे हैं, दैट इज द मेन एजेंडा राइट नाउ. तो we see कि as such many of the world's poorest countries they owe its large sums of money to the World Bank. So poverty पे बात करें, 40% people in developing countries they lived in absolute poverty, and उस टाइम पे poverty जो measurement की बात करते तो that was solely on the basis of income. सो नेक्स्ट 10 years में हम बात करें तो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन जो है एंड जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है उस पर फोकस किया गया. तो रिकंस्ट्रक्शन, देन पॉवर्टी, एंड देन अगेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एडजस्टमेंट्स.
ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1980s एंड 90s। तो ऑयल शॉक्स हुए, डेट क्राइसिस देखने को मिली, एंड देन इन्वायरमेंटलिज्म, क्लाइमेट चेंज के अराउंड भी तभी बात मतलब डिस्कशंस और प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स होना स्टार्ट हो गए थे। तो पॉलिसी कंडीशंस जैसे फिस्कल डिसिप्लिन पे फोकस किया गया, टैक्स रिफॉर्म्स किस नेचर के होने चाहिए कंट्रीज में, लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई। तो ये और मतलब स्ट्रक्चरली हम जो सोच सकते हैं रिफॉर्म्स क्या होंगे, जैसे इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए इसी डेकेड में। तो दिस फॉर्म द पार्ट। मीगा एक अगेन इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। तो सपोज अगर ट्रेड हो रहा है वाया द द सी रूट, तो उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, that is an important part of MIGA. So it was formed in 1988. So political risk assurance and credit enhancement to investors and lenders. तो suppose अगर कोई investor है तो उनको एक इंश्योरेंस, एक गारंटी होती है ऑन द पार्ट ऑफ मीगा कि अगर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस से होती है कि अगर देर इज सपोज गवर्नमेंट गिर जाती है, वहां पे सरकार गिर जाती है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसको वो जो लॉस होता है उसको मीगा फुलफिल करते हैं, और वो कैसे करते हैं, वो जो उनको इंश्योरेंस देते हैं। एंड देन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1991 में स्टैब्लिश की गई। 1996 में हेविली इंडेटेड जो पुअर कंट्रीज थे, डेट इनिशिएटिव लिया गया, अप्रूव टू फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। So that's how we can say the role of World Bank has also evolved with time, with the changing challenges in front. War on AIDS, then health sector. People talk about the decade of 2000s. 2011 में the bank had joined the Stop TB partnership. तो ये एक important factor for prelims. This was started by World Bank, Stop TB partnership, and in collaboration with even United Nations Millennium Development Goals announced किए गए, which had the again time period of 10 years, and then in 2000 announced किया गया, 2010 में then open agenda था more transparent approach to the development। तो 8 Millennium Development Goals जैसे 21 targets were there, and right now जैसे हम बात करते हैं SDG goals की। So family of 5 institutions हैं, जैसे हमने बात करी IBRD फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, डेट फाइनेंसिंग के लिए जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सो एलडीसी कंट्रीज के लिए मेन फोकस है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है, लाइक कंट्रीज के बीच में होते हैं, प्राइवेट कंपनीज जो है टैक्सेशन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, तो दीज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिस्क। एंड देन मीगा की हमने बात करी, इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क प्राइवेटली टू द प्राइवेट सेक्टर। सो ये डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक जनरली रेफर्स टू जस्ट मतलब हम जब भी जनरली बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तो सबसे पहले हमारे माइंड में IBRD आता है, बट ये भी और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसलिए हम इसको बोलते हैं बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ दीज 5 एजेंसीज। Okay, so in next part, we'll start with this topic of World Bank Group in detail. So far, if you have any doubt, Divya, you can ask your doubt. Any doubts, anyone? मतलब जनरल है, यहाँ पे हमारे लिए यही समझना इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स हैं 5 कंपोनेंट्स, और कैसे वर्ल्ड बैंक का रोल इवॉल्व हुआ विद टाइम। तो पहले इट वाज फोकसिंग अपॉन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का ये पार्ट है, IMF बनाया गया, WTO बनाया गया, वर्ल्ड बैंक बनाया गया।